जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे, एक नए चैप्टर की तरफ चलेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके पहले यानी कि मैग्नेट के पहले क्लास में हमने बताया था कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट होता क्या है, मैग्नेट को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी क्या क्या होती है, अब हो सकती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो सिर्फ आपको अगली क्लास में उसका इंट्रोडक्शन चला था। नहीं, क्लास 12 का जो मैग्नेट का जो चैप्टर है हमारा, वो मुख्य रूप से चैप्टर ये है, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहने का मतलब है चुंबकत्व और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकत्व और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं हम लोग को करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं चुंबक के बारे में। सबसे पहले जो खोज किया गया था वो देश था मैग्नीसिया। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, चुंबक के बारे में सबसे पहले खोज किसने किया था, किस देश से किया था? तो मैग्नीसिया। मैग्नीसिया मैग्नीसिया ने इसका खोज किया था। इसी कारण से इसे मैग्नेट कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? मैग्नेट कहा जाने लगा। देखिए अगला, देखिए अगला पॉइंट से हमारा मैग्नेट के बारे में, वो हमारा है ध्रुव। क्या है? ध्रुव, जिसको हम लोग बोलते हैं पोल। ठीक है, ध्रुव किसे कहते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए चुंबक के जिस भाग पर आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है उसे क्या कहा जाता है? ध्रुव। चुंबक के जिस भाग में आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है उसे चुंबक। थर्ड केस में हम लोग देख लेते हैं। तो थर्ड केस में देखिएगा, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन ध्रुव होते हैं चुंबक में? कितने ध्रुव होते हैं? दो। एक होता है उत्तरी और दूसरा होता है दक्षिण। एक होता है उत्तरी और दूसरा क्या होता है? दक्षिण। अगले क्लास में भी आप लोगों को बता दिया गया था, एक उत्तरी ध्रुव होता है, दक्षिण ध्रुव। देखिए इसी में और देख लेते हैं। उत्तरी ध्रुव पॉजिटिव होता है और दक्षिणी ध्रुव नेगेटिव। उत्तरी ध्रुव पॉजिटिव और दक्षिणी ध्रुव क्या होता है? नेगेटिव होता है। फिर देखिए अगला पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, कल ही बताए थे कि चुंबक के दो ध्रुव को कभी अलग नहीं किया जा सकता। यानी थर्ड केस में या फोर्थ केस में हम लोग बोल सकते हैं चुंबक के दोनों ध्रुवों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। चुंबक के दोनों ध्रुव को कभी अलग नहीं किया जा सकता। आगे देखिए, एक ध्रुव का चुंबक का कोई अस्तित्व नहीं होता। यानी बोल सकते हैं एकल ध्रुव वाले चुंबक का कोई अस्तित्व, कोई क्या बोल सकते हैं, कोई मान्य नहीं होता। कल ही बता दिया गया था। यानी कि चुंबक को कितने भागों में भी तोड़ोगे तो उसका प्रत्येक भाग दो ध्रुव को प्राप्त करता है। प्रत्येक भाग कितने ध्रुव को प्राप्त करता है? दो ध्रुव। एक होता है उत्तरी और दूसरा दक्षिण। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। देखिए अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? हाँ, चुंबक की कुल लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। चुंबक की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। चलिए इतना उतार लिए, चलिए आगे देखिए। इतना मिटा दे, इसी में देखिए ज्यामितीय लंबाई। देखिए चुंबक की कुल लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। इसमें एक और हम लोग देख लेते हैं, इसका एक और पॉइंट देख लेते हैं, जैसा कि चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का अनुपात क्या होता है? चुंबकीय लंबाई अपॉन ज्यामितीय लंबाई।
लंबाई क्या होता है 5/6 या बोल सकते हैं 5/6। इसको जब डिवाइड करेंगे या बोल सकते हैं इसका एक और मान बोल सकते हैं 0 पॉइंट डिवाइड करेंगे तो कितना हो 0.84 चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई। और इसके पॉइंट्स देखेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स है। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, अगला पॉइंट हो जाएगा चुंबक के ध्रुवों के बीच की लंबाई को, चुंबक के ध्रुवों के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं, चुंबकीय लंबाई कहते हैं, चुंबकीय लंबाई कहते हैं। चुंबक के ध्रुवों के बीच की लंबाई को कौन सा लंबाई कहा जाता है, चुंबकीय लंबाई कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगले क्लास में हमने पढ़ा था चुंबक के गुण के बारे में, इस क्लास में भी चुंबक के मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण देख लेंगे या बोल सकते हैं मोस्ट उसके प्रॉपर्टीज देख लेंगे, लिखते चलेंगे। चलिए इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, काफी गर्मी है। चलिए इसका प्रॉपर्टीज देख लेंगे। तो चुंबक का सबसे देखिएगा, सबसे पहले हेडिंग देते हैं चुंबक का गुण। चुंबक का तो सबसे पहला चुंबक का जो गुण होता है वो बोल सकते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण। कर्षण और प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण। इसमें क्या बोलना है हमको, चुंबक के समान ध्रुव में आकर्षण होता है, ठीक है, चुंबक के चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है, और चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण। चुंबक के असमान ध्रुव में आकर्षण होता है, चुंबक के समान ध्रुव में प्रतिकर्षण। समझ में आया। चलिए अगला देख सकते हैं इसका जो गुण होता है दिशा निर्देशांक के रूप में, दिशा निर्देशक बोल सकते हैं, दिशा निर्देशक, दिशा निर्देशक के रूप में, दिशा निर्देशक के रूप में कैसे व्यवहार करेगा ये, तो दिशा निर्देशक के रूप में इसका व्यवहार इस तरह से किया जाता है, दिशा निर्देशक के रूप में इस तरह से इसका व्यवहार किया जाता है। देखिए जब इसे हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक धागे से लटका दें तो इसका दो ध्रुव उत्तर और दक्षिण को निरूपित करेगा, उत्तर और दक्षिण को निरूपित करेगा। कौन कौन ध्रुव कौन कौन दिशा को निरूपित करेगा, उत्तर और दक्षिण। देखिए समुद्र में जब लोग या बोल सकते हैं जो हम लोग के यात्री होते हैं, समुद्र में जो यात्री जो भ्रमण करते हैं, जब उनका डायरेक्शन नहीं समझ में आता है तो वो चुंबक का ही यूज करते हैं। बड़े बड़े जहाजों में तो रडार के माध्यम से ही ज्ञात हो जाता है, सभी तरह की डायरेक्शन को ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन जिसमें रडार की सुविधा ना होती है वो उसमें आज भी दिशा ज्ञात करने के लिए ये चुंबक का ही प्रयोग किया जाता है। अगले क्लास में आप लोग को बता दिया गया, बस इसमें क्या हो रहा है सिर्फ रिवाइज करवा रहे हैं और साथ में लिखते चलना है, अगले क्लास में नहीं लिखे होंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। इसके बाद दिशा बताने के गुण के कारण चुंबक को लोड स्टोन भी कहा जाने लगा था। क्या कहा जाने लगा था, लोड स्टोन। दिशा जब बताना स्टार्ट किया था ये चुंबक तो उसे क्या कहा जाने लगा, लोड स्टोन। क्या कहा जाने लगा, लोड स्टोन। ध्यान दीजिएगा क्या कहा जाने लगा, लोड स्टोन। अब हम लोग देखेंगे चुंबक को हम लोग पहचान भी सकते हैं या बोल सकते हैं चुंबक दिशा बताता था तो इसलिए क्या कर सकते थे, इसको लोड स्टोन कहा जाने लगा। उसके बाद इसका अगला जो गुण हो जाएगा
प्रतिकर्षण। चुंबक का मूल पहचान क्या होता है? मूल पहचान प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। कोई दिक्कत यहां तक? चुंबक का मूल पहचान क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। अब देखिए, इतना समझ में आया? नोट करते चलिएगा। इतना समझ में आ गया ना? अब देखिए चुंबक के प्रकार के बारे में देखेंगे। अगली क्लास में बता दिया गया था लेकिन फिर से देखेंगे। चुंबक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। चुंबक, अगला पॉइंट, चुंबक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। चुंबक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। पहला बोल सकते हैं, पहला क्या हो जाएगा? कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। पहला हो जाएगा प्राकृतिक चुंबक। चुंबक। दूसरा हो जाएगा बनावटी चुंबक। चुंबक देखिए, प्राकृतिक नेचुरल बोल सकते हैं, नेचुरल मैग्नेट बोल सकते हैं, उसे क्या बोल सकते हैं? कृत्रिम या आर्टिफिशियल, या वो आर्टिफिशियल या बनावटी चुंबक बोला जा सकता है। प्राकृतिक चुंबक में क्या होता है? तो प्राकृतिक चुंबक में लोहा आ जाएगा। ये हमारा प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है। पृथ्वी भी हमारा एक प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है। लोहा को हम लोग बना नहीं सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी क्या है? एक प्राकृतिक चुंबक है। वो ग्रहों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, सभी पिंडों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है ब्रह्मांड में। उसके बाद देखिए बनावटी चुंबक। बनावटी चुंबक जो मानव द्वारा निर्मित होता है उसे बनावटी चुंबक कहा जाता है। इसके मुख्य चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? चार। सबसे पहला छड़ चुंबक। कौन सा चुंबक? छड़ चुंबक। उसके बाद देखिए, सबसे पहला छड़ चुंबक, उसके बाद देखिए गोल चुंबक। ऐसे और भी प्रकार है, स्थायी और अस्थायी, इसी में आते हैं बनावटी चुंबक में। उसके बाद देखिए कंपास, या बोल सकते हैं, सबसे पहले लिख लीजिए कंपास चुंबक। उसके बाद बोल सकते हैं हम लोग नल चुंबक, बोलते हैं नाल चुंबक। छड़ चुंबक का आकार कैसा होता है? तो देखिए छड़ चुंबक का जो आकार हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा। सभी का आकार देख लेते हैं। चलो, ये हमारा छड़ चुंबक का कंसीडर कर रहा है, ये डायग्राम हो गया। गोल चुंबक का क्या करेंगे? फिगर कंसीडर करेंगे। तो गोल चुंबक का फिगर कंसीडर करेंगे तो ये कुछ इस तरह से है। कंपास चुंबक का, तो कंपास चुंबक का फिगर किस तरह से कंसीडर करेंगे? इस तरह से। ये हमारा क्या है? कंपास चुंबक का फिगर। उसी तरह लास्ट में लोग देख लेंगे नल चुंबक। नल चुंबक का फिगर कंसीडर करेंगे तो कुछ इस तरह से। ये हमारा नल चुंबक। कोई दिक्कत यहां तक? यहां समझ में आ गया? बनावटी चुंबक चार प्रकार के होते हैं: छड़ चुंबक, गोल चुंबक, कंपास चुंबक और नल चुंबक। अब देखिए ध्यान से, छड़ चुंबक, गोल चुंबक, कंपास चुंबक और नल चुंबक। उसी तरह से अब देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा आ जाएगा कि चुंबक को चार भागों, या बोल सकते हैं चुंबक को बीच से काट दिया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? चुंबक को बीच से काट देने पर उसमें कितने ध्रुव हो जाएंगे? क्या हो जाएगा क्वेश्चन? जब 12th का क्लास ही चल रहा है, फाउंडेशन में चल रहा है, बेसिक से चल रहे हैं, तो हम लोग को एक एक बात पे ध्यान देना, ठीक है। एक एक बात पे ध्यान देना है, कुछ ऐसा ना है जो छूट गया। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, या क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा कि चुंबक को यदि बीच से काट दिया जाए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा। चुंबक को यदि बीच से काट दिया जाए तो उसको कितने ध्रुव हो जाएंगे? तो मान लेते हैं एक चुंबक है। कौन सा चुंबक है? छड़ चुंबक। मान लेते हैं एक चुंबक है, यदि इसे बीच से काट दिया जाए तो इसके कितने ध्रुव हो जाएंगे? क्वेश्चन है ना। यानी पहले देख लेते हैं कि इस तरह से कुछ था ये चुंबक,
कुछ इस तरह से था, ठीक है। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2। ये मान लेते हैं उत्तरी, ये मान लेते हैं दक्षिणी, ठीक है। हमने क्या बताया कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2। यदि भी इससे काट भी दिया जाए तो इसका प्रत्येक भाग 2 ध्रुव को प्राप्त करेगा। अगले क्लास में आप लोगों को बताए थे। तो जैसे ही इसे बीच से काटा तो मान लेते हैं उत्तरी ध्रुव पॉजिटिव, तो अगला नेगेटिव हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो जैसे ही इसे बीच से काट दिया जाता है तो ये वाला पॉजिटिव या नेगेटिव तो था ही था। उसके बाद देखिए जैसे ही इसे बीच से काट दिया जाए तो इसका प्रत्येक भाग 2 ध्रुव को प्राप्त करेगा, यानी पहला भाग भी 2 ध्रुव और ये वाला भाग भी क्या हो जाएगा? ध्रुव, 2 ध्रुव। तो बताइए इसमें 2 हो गया और इसमें 2 हो गया, कितने ध्रुव टोटल हो गए? तो टोटल को जब कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर जो ध्रुव की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हमारा समझ में आया कि चुंबक को बीच से काट देने पर उसका प्रत्येक भाग 2 ध्रुव को प्राप्त कर लेता है। चुंबक को बीच से काट देने पर उसका प्रत्येक भाग 2 ध्रुव को प्राप्त कर लेता है। कोई दिक्कत? अगला देखिएगा क्वेश्चन, अगला ध्रुवीय तीव्रता किसे कहते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नोट करते चलिए और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है ध्रुवीय तीव्रता किसे कहते हैं? ध्रुवीय तीव्रता किसे कहते हैं? पोल इंटेंसिटी या पोल इंटेंसिटी किसे कहा जाता है? क्या बोल सकते हैं? ध्रुवीय तीव्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा ध्रुवीय तीव्रता किसे कहते हैं, पोल इंटेंसिटी किसे कहा जाता है? ठीक है, देखिए ध्रुवीय तीव्रता, ध्रुव से ही, ध्रुवीय से ही समझ में आ रहा कि इसमें ध्रुव की कोई ना कोई बात जरूर होती है। तो बोल सकते हैं चुंबक के ध्रुवों की तीव्रता को ध्रुवीय तीव्रता कहते हैं। चुंबक के ध्रुवों की तीव्रता को क्या कहते हैं? ध्रुवीय तीव्रता। तो देखिए ध्रुवीय तीव्रता का जब मान ज्ञात करेंगे, ध्रुवीय तीव्रता का जब मान ज्ञात करेंगे तो उसका मान धारा और लंबाई के गुणनफल से ज्ञात होता है। ध्रुवीय तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए? हमें लंबाई यानी धारा चाहिए और क्या चाहिए? एल यानी लंबाई भी चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए देख सकते हैं चुंबक के ध्रुवों की तीव्रता को ध्रुवीय तीव्रता कहते हैं। चुंबक के ध्रुवों की तीव्रता को क्या कहा जाता है? ध्रुवीय तीव्रता कहा जाता है। चुंबक की ध्रुवीय तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए धारा और लंबाई का गुणनफल से ध्रुवीय तीव्रता की मान ज्ञात होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं सबसे पहला इसमें जो पॉइंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट देखिए, वो छोड़िए, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा कि ध्रुवीय तीव्रता को स्मॉल m से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? ध्रुवीय तीव्रता को स्मॉल m से सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ध्रुवीय तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए धारा और लंबाई के गुणनफल से ज्ञात करते हैं। तो यहां से हो सकता है स्मॉल m इज इक्वल टू I इंटू एल। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। इसका जब ऐसा यूनिट के बारे में बात करेंगे तो इसका यूनिट देखेंगे सबसे पहले, उसी तरह लेंथ का भी यूनिट देखेंगे। तो देखिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा? धारा का हो जाएगा एम्पियर और लंबाई का हो जाएगा मीटर। तो धारा और लंबाई के गुणनफल या कह सकते हैं इसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो एम्पियर मीटर होगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर होगा, ना कि आप लोग बोल दीजिएगा ए मीटर। क्या बोलिएगा? एम्पियर मीटर होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसका और जो पॉइंट है वो देखिए, यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। यह कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। देखिए उसके बाद इसकी ध्रुवों की तीव्रता समान भी होती है और विपरीत भी होती है। तो बोल सकते हैं उत्तरी ध्रुव की जो तीव्रता होगी, उत्तरी ध्रुव की तीव्रता जो होगी वो धनात्मक होगी और दक्षिणी ध्रुव की तीव्रता जो होगी वो क्या हो जाएगी? ऋणात्मक होगी। क्या हो जाएगी? ऋणात्मक होगी। उत्तरी ध्रुव की तीव्रता धनात्मक और दक्षिणी ध्रुव की तीव्रता क्या हो जाएगी? ऋणात्मक होगी। चलिए और कुछ बात करेंगे। इसका एसआई मात्रक तो समझ में आ गया हो कि एम्पियर मीटर होता है। उसी तरह देखिए इसका हम लोग निकाल लेंगे, क्या? बीमा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? बीमा। डायमेंशन देखेंगे, इसका क्या देखेंगे? डायमेंशन। इसका बीमा देखेंगे।
तो बीमा क्या हो जाएगा, सबसे पहले एम इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे I इंटू एल। धारा का बीमा निकालना है, देखिए आवेश का बीमा तो पता है, आवेश का बीमा क्या होता है बोलिए, जैसे धारा बराबर सूत्र लिखिए, ये आवेश बराबर I बराबर क्या होता है Q बटा T, बोलिए I बराबर Q बटा T। तो I बराबर Q बटा T होगा, आवेश का एसआई मात्रक AT और धारा का समय का एसआई मात्रक T, तो T से T क्रॉस होगा तो बचेगा क्या A, यानी बोल सकते हैं धारा का एसआई मात्रक क्या, एसआई मात्रक धारा का बीमा जाएगा, धारा का बीमा क्या हो जाएगा, तो धारा का जो बीमा होगा वो A ही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं धारा का बीमा A, जैसे देखिए लंबाई का बीमा L, द्रव्यमान का बीमा M और उसके बाद समय का बीमा T। तो उसी तरह लंबाई तो पता नहीं, यहाँ पर लंबाई तो है नहीं, समय का बीमा T लिखे और आवेश का जो होता है बीमा वो AT फिक्स है, आवेश का बीमा क्या होता है AT। उसी तरह देख लेंगे जब इसका बीमा निकालना होगा तो हम लोग क्या चाहिए, हमें सबसे पहले धारा का, तो धारा का बीमा कितना होगा A, तो हम लोग लिख दें यहाँ पे धारा का बीमा कितना लिख देंगे A। उसी तरह लंबाई, लंबाई का बीमा क्या हो जाएगा, लंबाई का बीमा L, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो AL हो जाएगा। इसे किस कोष्ठ में रखते हैं, बिग ब्रैकेट या बड़की कोष्ठ में रखा जाता है, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे चुंबकीय विभव के बारे में, क्या देखेंगे चुंबकीय विभव। एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते चलना है, हमारे वीडियो को लाइक करते चलना है, शेयर करते चलना है और साथ ही हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो यदि कोई डाउट्स है तो कमेंट में पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 11-12 के जितने भी डाउट्स है इस चैनल पे आपको गारंटी देते हैं कि कोई भी ऐसा डाउट्स नहीं है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है चुंबकीय विभव। चुंबकीय विभव क्या है, चुंबकीय विभव। चुंबकीय विभव बोल सकते हैं, देखिए चुंबकीय विभव सबसे पहले चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव। तो दो ध्रुव में से कोई भी एक ध्रुव ले लेंगे, या बोल सकते हैं चुंबक के किसी एक ध्रुव को, या बोल सकते हैं चुंबक के उत्तरी ध्रुव को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, चुंबकीय विभव कहलाता है। कोई दिक्कत, जैसे हम लोग विद्युत पढ़ रहे थे उसी तरह हम लोग को चुंबक भी है, जैसे हम लोग विद्युत पढ़ रहे थे उसी तरह क्या है, जैसे हम लोग विद्युत पढ़ रहे थे उसी तरह क्या है, चुंबक भी है। बस विद्युत में आवेश को ले जाते थे, चुंबक में ध्रुव को ले जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। विद्युत में आवेश को, चुंबक में ध्रुव को, तो बोला जा सकता है एकांक उत्तरी ध्रुव को, कैसे ध्रुव को, एकांक, कौन से ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव को कहां से लाना है, अनंत से लाना है। कौन सा, एक निश्चित बिंदु पर लाना है, बिंदु मान लेते हो, तो निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया क्या कार्य, क्या कहलाएगा, विभव। समझ में आएगा। अगले वाले जब हम लोग विद्युत पर रहे तो V बराबर होता है W बटा Q, लेकिन इस वाले केस में हो जाएगा V तो V रहेगा, चुंबक किया, ठीक है, V तो V रहेगा इज इक्वल टू काश तो हमेशा W ही होगा, लेकिन यहाँ पर उत्तरी ध्रुव को ला रहे हैं ना, तो ध्रुवीय तीव्रता में क्या सूचित करते हैं ध्रुवों को, M। कोई दिक्कत, तो V बराबर W बटा क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। इसका जब ऐसा मात्रक कंसीडर करिएगा, यूनिट कंसीडर करना है तो इसका यूनिट देखेंगे, यूनिट तो सबसे पहले यूनिट देखेंगे कांच का, तो कांच क्या हो जाएगा, जूल, और उसके बाद देखेंगे ये हमारा ध्रुवीय तीव्रता, तो ध्रुवीय तीव्रता का एसआई मात्रक अब भी आपको निकाले हैं कि जूल, यानी कि इसका एसआई मात्रक होगा एम्पियर मीटर, यानी बोल सकते हैं विभव का, चुंबकीय विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति एम्पियर मीटर होता है। चुंबकीय विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल प्रति एम्पियर मीटर होता है। उसके बाद देखेंगे यह एक कैसी राशि है, तो यह भी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है, ठीक है। चुंबकीय विभव उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक ही होती है। क्या बोला गया, चुंबक की इकाई उत्तरी ध्रुव को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। चुंबकीय विभव को V से सूचित किया जाता है, फॉर्मूला V बराबर W बटा यानी स्मॉल m, इसका एसआई मात्रक जूल प्रति एम्पियर मीटर होता है, ठीक है। अगला केस देख लेते हैं। चुंबकीय विभव समझ में आ गया होगा, चुंबकीय विभव समझ में आ गया। अब आगे हम लोग देखेंगे
चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तब तक देखिए, इसको नोट करिए जल्दी से, मिटाएंगे। हो गया? कुछ और इसमें बचा है? हाँ देखिए, अभी और बचा है। अगले वाले में हम डायमेंशन भी निकाला था ना, इसमें भी डायमेंशन देख लीजिए। तो डायमेंशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कांच का डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशन सबसे पहले डायमेंशन देख रहा है तो देखिए, डायमेंशन सबसे पहले कांच का देखना पड़ेगा। तो कांच यानी v बराबर, फार्मूला लिखते हैं सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा w/m। देखिए इसका डायमेंशन देखेंगे सबसे पहले, देखिए हम v इक्वल टू w/m, यानी इसका डायमेंशन के लिए दोनों का डायमेंशन चाहिए। तो ये दोनों का डायमेंशन, सबसे पहले इसका डायमेंशन देख लेते हैं, इसका भी डायमेंशन। तो w का होता है m l के पावर 2 t के पावर -2। उसी तरह m का डायमेंशन कितना आ गया था? m का डायमेंशन अगले ही बार हम बताए थे m का डायमेंशन। तो m बराबर जो लिखे थे वो आपका आया था I into L। क्या आया था? I into L। तो I into L जो है ये तो हमारा धारा हो गया ना, धारा तो ये हो जाएगा, और लंबाई का क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। यानी इसका जो डायमेंशन होगा इस तरह लिख सकते हैं नीचे L, अब उसी जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा m, L ऊपर जाएगा तो एक माइनस होगा L, उसके बाद t के पावर -2 और a के पावर -1। ये हमारा क्या गया? ये चुंबकीय विभव का डायमेंशन आ गया। चलिए चुंबकीय क्षेत्र का